तो वो बहुत 5-10% लोगों की कुंडली में ही होता है। तो उस डिवाइन लव के बाद नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। तो पूरे 9 साल की मेहनत मैं आपको दे रहा हूँ और सारे वैसे ही टॉपिक्स है जो आजकल के यूथ पूछते हैं और जानना चाहते हैं, लाइक लव मैरिज, डाइवोर्स। और उसको समझने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाके ज्योतिष सीखे पार्ट 1 से 4 जाके देखना होगा। फिर आप जाके समझेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक समझाए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं, बहुत मेहनत से समझाए हैं। आज बात करेंगे हम लव मैरिज के बारे में। तो लव मैरिज मिक्स की बात अब मैं नहीं करूंगा, जो आजकल बहुत हो रहे हैं। माँ बाप भी चाहते हैं लड़के लड़की मिलके एक दूसरे को समझ ले, वैसा नहीं। मैं वो डिवाइन लव की बात कर रहा हूँ, डिवाइन लव फीलिंग की बात कर रहा हूँ, जिसकी बराबरी शायद दुनिया में कुछ कोई और चीज ना कर सके। तो वो बहुत 5-10% लोगों की कुंडली में ही होता है। तो उस डिवाइन लव के बाद शादी आपके कुंडली में है या नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी को प्यार मिलता है बट शादी उससे नहीं होती। तो लव मैरिज, वो डिवाइन लव मैरिज है कि नहीं आपकी कुंडली में, आप वो 10% लोगों में है या नहीं, वो मैं कुंडली से आपको समझाता हूँ। उम्मीद है आप बेसिक सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले 5th हाउस लॉर्ड, जो कि 5th हाउस लव हाउस होता है, उसका मालिक और 7th हाउस लॉर्ड की युति हो जाए किसी भी घर में। जैसे यहाँ 5th हाउस लॉर्ड है शनि और जुपिटर, तो यहाँ इन दोनों की युति नहीं है। ये जो इस बंदे की है उसकी शादी हुई है लव मैरिज, और काफी अच्छे थे दोनों, कॉलेज में काफी नाम था दोनों का। ओके अब सेकंड नंबर पे आते हैं। 5th हाउस लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में, मतलब 5th हाउस लॉर्ड लव हाउस लॉर्ड का मालिक मैरिज हाउस में, जो कि यहाँ पर है उस लड़के की कुंडली में शनि मैरिज हाउस में गया हुआ है। और फिर 7th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में हो, तो 7th हाउस लॉर्ड यहाँ जुपिटर है, वो गया हुआ है लव हाउस लॉर्ड में। तो एक तरह का ये परिवर्तन राजयोग भी बन रहा था, जिसके कारण उसकी जिंदगी में इतने अच्छे पल आए हैं। ये 2 महीने पहले ही हुई इसकी शादी कोरोना में। तो 5th हाउस लॉर्ड गया है 7th हाउस में, 7th हाउस लॉर्ड है 5th हाउस लॉर्ड में। तो समझ सकते हैं लव हाउस मैरिज हाउस में गया, मैरिज हाउस लव हाउस में गया। और तीसरी कंडीशन भी वही है, 7th हाउस लॉर्ड 5th हाउस लॉर्ड में, 7th हाउस लॉर्ड 5th हाउस लॉर्ड में। दूसरी थी 5th हाउस लॉर्ड 7th हाउस लव हाउस मैरिज हाउस में गया, ठीक है। और चौथा वीनस, जो कि प्यार का कारक होता है, वो भी अगर आज के ज़माने में 5th 7th और 12th हाउस में चला जाए, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया और कोई एडिकेशन हो गया है, तो लव का कारक वीनस भी अगर लव हाउस मैरिज हाउस और सेक्स हाउस में हो तो भी लव मैरिज होती है। या वीनस लगन में हो, वो व्यक्ति बहुत रोमांटिक होगा लाइक शाहरुख खान, तो वीनस लगन में हो, लव एक लव प्लैनेट लगन में हो, मतलब आपके बिहेवियर हाउस में हो, तो भी लव मैरिज होगी, ठीक है। या वीनस बहुत पावरफुल हो, 18 डिग्री पे वीनस बहुत पावरफुल हो जाता है, 100% पावर आ जाती है। या मीन लगन में, मीन लगन यहाँ पर है। अच्छा, तो इसके कुंडली में यहाँ भी ये था, तो इसीलिए देख सकते हैं बड़ी अच्छी शादी हुई है। सभी आके दुआ दे रहे थे उसकी शादी में, क्योंकि योगी इतने अच्छे हैं। 5th हाउस 7th हाउस में, 7th हाउस 5th हाउस में, प्लस वीनस भी। और उसके बाद है 5th हाउस की महादशा लगे ड्यूरिंग मैरिज एज में, मतलब जैसे कि अब व्यक्ति कमाने लग गया है, सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, देन अगर 5th हाउस लॉर्ड यानी लव हाउस लॉर्ड की महादशा लगे तो भी लव मैरिज होगा। ये आजकल के ज्योतिषों को देखना चाहिए, और देखते भी हैं काफी ज्योतिष, अच्छी बात है। अगर मैरिज एज में लव हाउस की महादशा लगे तो, और एक और वेनस की अंतरदशा भी लगे 7th हाउस की महादशा में। 7th हाउस जो कि मैरिज हाउस है, जरूरी नहीं कि लव मैरिज हो, अरेंज भी हो सकती है अगर 7th हाउस की महादशा हो, बट उसमें अगर वीनस की अंतरदशा लगी हुई हो तो भी लव मैरिज हो रहे हैं आजकल, ठीक है। सो उम्मीद है आपकी कुंडली में ये हो, क्योंकि मैं तो देखता हूँ 10% मुश्किल से ही होते हैं लव मैरिज, वरना मोस्टली अनसक्सेसफुल रहते हैं या लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, एज हो गई है, अब कर लेते हैं शादी। ठीक है, धन्यवाद।